एज अ वैस्कुलर सर्जन बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की शिकायत लेके कि हम सॉक्स पहनते हैं बट सॉक्स बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ख़राब है। क्या मैं उनको बोलूँगा कि हाँ, आप सॉक्स पहनना बंद कर दो? जी नहीं। वेरिकोज वेन्स के लिए कंप्रेशन स्टॉकिंग्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे कारक है एंड इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मेथड्स जिससे वेरिकोज वेन के प्रॉब्लम को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलर स्टॉकिंग्स पहनने से पैरों में सूजन, थकावट, दर्द वो सारा कम हो जाएगा एंड जब तक आप वेन्स में दबा के स्टॉकिंग्स पहनते हैं तो वहाँ ब्लड भी कम भरेगा और वेरिकोज वेन्स के कॉम्प्लिकेशंस जैसे अल्सर, ब्लीडिंग या पिगमेंटेशन वो सारा कंट्रोल हो सकता है। तो जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है और अभी ऑपरेशन का नहीं सोच रहे हैं, उनके लिए मेन एडवाइस रहेगी कि वेयर स्टॉकिंग्स टिल द टाइम यू डिसाइड टू गेट द वेन्स ट्रीटेड। सो वेरिकोज वेन्स में स्टॉकिंग्स प्लीज बंद मत कीजिए। कई बार ये 5 मिस्टेक्स है जिनकी वजह से आपको वेरिकोज वेन्स में स्टॉकिंग से प्रॉब्लम लग रहा है। अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को कंट्रोल कर लेंगे, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग दिस कंप्रेशन सॉक्स। फर्स्ट इज चूजिंग द रॉन्ग साइज। कुछ लोग उनको प्रॉब्लम है बट उनके भाई या अंकल के स्टॉकिंग्स लेके पहन लेते हैं। अगर आपके वेरिकोज वेन्स अकॉर्डिंग टू योर ओन साइज नहीं है then they will not fit correctly and that is when it gives you more problems. Most varicose vein की स्टॉकिंग में मेजरमेंट एंकल और काफ लेके रेडीली अवेलेबल स्टॉकिंग्स आपको मिल जाएंगे और जिनको बहुत ज़्यादा सूजन है उनके लिए कस्टमाइज्ड स्टॉकिंग्स भी बन सकते हैं एंड इफ स्टॉकिंग्स आर वेरी टाइट तो किसी के लिए भी वो प्रॉब्लम करेंगे और स्टॉकिंग्स अगर बहुत लूज है तो वो कोई इफेक्ट भी नहीं देंगे। सो चूजिंग द राइट साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप वेरिकोज वेन में स्टॉकिंग्स रेगुलरली पहनना चाहते हैं। और राइट साइज मालूम कैसे पड़ेगी? साइज मेजरमेंट लेके वहाँ जो कार्ड है उससे कंपेयर करके और फिर पहनिए। शुरुआत में आपको ये टाइट लगेंगे बट आफ्टर 8 to 10 days ऑफ यूजेज एंड अ फ्यू वॉशेज आपके स्टॉकिंग्स थोड़े लूज हो जाएंगे और रेगुलर यूजेज से आपको उसका इफेक्ट और फायदा दोनों ही नजर आएंगे। इनफैक्ट जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स में स्टॉकिंग्स की आदत पड़ जाती है उनको बिना स्टॉकिंग्स के बाहर निकलना पसंद ही नहीं होता है। उनको इतने कंफर्टेबल हो जाता है सॉक्स कि वो जब हो सुबह रेगुलर पहन के पूरे दिन पहनते हैं और रात को निकालते हैं। अगर आप स्टॉकिंग्स को एज अ रूटीन इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। सेकंड इज इनकरेक्ट प्लेसमेंट और इनकरेक्ट टाइम ऑफ यूजेज। ये कंप्रेशन सॉक्स को मेडिकली ग्रेजुएटेड कंप्रेशन सॉक्स कहते हैं। मतलब ये प्रेशर मैक्सिमम एंकल पे और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे उसका प्रेशर कम होना चाहिए। अगर आप सॉक्स को सही तरीके से नहीं पहनते या कहीं पर ज्यादा फोल्ड्स या वो सॉक्स रोल डाउन हो जाते हैं, देन जिस जगह पर ये स्टॉकिंग्स रोल डाउन हो गए हैं उस जगह पर ये बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे और फिर आपको वो अनकंफर्टेबल रहेंगे। सो अगर आप सॉक्स सही तरीके से पहने, ट्राई टू अवॉइड एनी क्रीजेस इन योर स्टॉकिंग्स और आप थोड़े थोड़े टाइम पे अगर सॉक्स को बहुत ही आराम से पूरी जो क्रीजेस है उसको इवन आउट कर लेते हैं एंड अवॉइड एनी रोलिंग डाउन ऑफ स्टॉकिंग्स। बहुत लोग अगर फुल थाई स्टॉकिंग्स पहनते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि ये थाई लेवल से स्टॉकिंग्स रोल होके नीचे नी लेवल पर आती है और फिर बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगता है। सो इन दोज पेशेंट्स इट इज़ बेटर टू वेयर अ बिलो नी स्टॉकिंग्स ताकि नी लेवल तक ही दबाव रहे और नी लेवल की स्टॉकिंग्स रोल डाउन बहुत कम होती है। सो अगर आप अटेंशन देते हैं टू प्रॉपर प्लेसमेंट एंड वेयरिंग ऑफ योर सॉक्स तो आपके डिस्कम्फर्ट लेवल बहुत कम हो जाएंगे और आप रेगुलर यूजेज ऑफ स्टॉकिंग्स भी कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर इज व्हाट टाइम डू यू वेयर द स्टॉकिंग्स। अगर आप सुबह में उठते 6 बजे हैं बट स्टॉकिंग्स पहनते 10 बजे है तो उन 4 घंटों में जब तक आप बैठे हैं, खड़े हैं, काम कर रहे हैं तब तक पैरों में सूजन थोड़ा आ गया। फिर वही जो आपके साइज के स्टॉकिंग्स थे वही स्टॉकिंग्स आपको टाइट लगेंगे बिकॉज अब आप सूजन के साथ पहन रहे हैं। स्टॉकिंग्स पहनने का सही समय है जितना जल्दी सुबह में पहन ले।
बिकॉज तब आपके पैर में स्वेलिंग बहुत कम होती है एंड तब आपका स्टॉकिंग फिट भी अच्छी तरह आएगा। सो अगर आप स्टॉकिंग्स को सुबह में जल्दी उठ के पहन लेंगे, देन कंटिन्यू देम थ्रू आउट द डे, you will get maximum benefits out of it. Third common mistake I have seen is inconsistent use. मतलब कि स्टॉकिंग्स खरीद भी लिए, 1-2 दिन पहन भी लिए और फिर रख दिए कहीं कबर्ड में, और जब पैर में दर्द हुआ तभी वो स्टॉकिंग्स निकलते हैं। स्टॉकिंग्स कोई पेन किलर दवाई की तरह नहीं है कि जब ज़रूरत पड़ी तब पहने। स्टॉकिंग्स का मैक्सिमम फ़ायदा है अगर आप इसको रेगुलर यूजेज में, डेली यूजेज में और पूरे दिन पहने, वेदर आप काम कर रहे हो, खड़े हो या बैठे हो, एट एनी लेवल। जब आपका पैर हार्ट के लेवल से नीचे है तब उसमें वहाँ ब्लड भरेगा, और अगर आपका स्टॉकिंग पूरे दिन पहना है तो दैट विल अवॉइड पूलिंग एंड कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन योर लेग्स, एंड आपका टायर्डनेस, स्वेलिंग, पेन, फटीग, ये सारा कंट्रोल हो जाएगा। सो प्लीज़, अगर आपने स्टॉकिंग्स लिए हैं, wear them consistently for maximum benefits. Fourth common mistake is neglecting the care that your stockings needs. Stockings हमारे कपड़ों की तरह रेगुलर वॉश होना और उनका केयर और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर स्टॉकिंग्स ठीक से वॉश नहीं हुए, देन वहाँ पर अपना पसीना, गंदगी, डर्ट कुछ भी कलेक्ट हो सकता है, ड्यू टू विच द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट स्टॉकिंग इज लॉस्ट। एंड कई बार कलेक्टेड डर्ट की वजह से भी कुछ लोगों को पैर में, स्किन में इन्फेक्शन या एलर्जी या रेडनेस आ सकती है। सो स्टॉकिंग्स को सही तरीके से यूज़ करने के लिए प्लीज़ इंश्योर यू वॉश योर स्टॉकिंग्स रेगुलरली, एटलीस्ट वंस अ वीक विथ जस्ट हैंड। आपको वो ज़्यादा ब्रश से घिसने नहीं है। वॉश देम ओनली विथ सोप एंड वाटर। स्टॉकिंग्स को बहुत ज़्यादा टाइटली निचोड़ना भी नहीं है, जस्ट उनको लाइटली रब करके आराम से ड्राई होने दीजिए, एंड देन द स्टॉकिंग्स विल बी मच बेटर फॉर यू। जिनको पूरे दिन घर पे रहना पड़ता है उनके लिए भी एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि स्टॉकिंग्स के ऊपर एक नॉर्मल सॉक्स पहने, ताकि चलने फिरने में ये आपके स्टॉकिंग्स जल्दी से घिस नहीं जाए। अगर स्टॉकिंग्स एंकल लेवल पे, हील पे घिस जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनका जो ग्रेजुएटेड कंप्रेशन है वो चला जाता है, एंड सो सेम स्टॉकिंग्स आपके इफेक्ट कम करने लगेंगे। सो टू हैव प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ योर स्टॉकिंग, वेयर अ नॉर्मल सॉक्स ओवर योर स्टॉकिंग्स। फिफ्थ मिस्टेक है नॉट रिलाइंग ऑन एनी अदर मेथड। हाँ, कंप्रेशन सॉक्स सबसे वैल्यूएबल है वेरिकोज वेन के लिए, बट बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस, अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, कीपिंग योर लेग्स एलिवेटेड, ईटिंग हेल्दी फूड, ये सारा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए। और सिर्फ स्टॉकिंग्स आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि स्टॉकिंग भले मेन है, बट उसके साथ साथ बाकी सारी छोटी एडवाइजेस भी आपको फॉलो करनी है अगर आपको बेनिफिट चाहिए। नॉन इन्वेजिव, नॉन इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स। स्टॉकिंग्स पहनने के कई तरीके हैं, हमारे पास ऑलरेडी 1-2 वीडियोस हैं जिसमें हमने बताया है कि स्टॉकिंग्स आसानी से कैसे पहने। कुछ लोगों को स्टॉकिंग्स पहनने में, खींचने में प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत सारे असिस्ट डिवाइसेस भी अवेलेबल है जो पहनने से आप स्टॉकिंग्स इजीली लगा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अगर आप डेली स्टॉकिंग्स पहनते हैं, ट्राई टू हैव वन स्टॉकिंग्स एज अ स्टैंड बाय। सो यूज स्टॉकिंग्स ऑल्टरनेटली। एक पहना, जब वो धोने गया है तो आप दूसरा पहन लो। सो इफ़ यू रोटेट योर स्टॉकिंग्स तो उसका कंप्रेशन और फैब्रिक वो दोनों अच्छी तरह मेंटेन है। सो अगर आप स्टॉकिंग्स सिर्फ अभी अभी शुरू कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से पहन रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड दीज 5 मिस्टेक्स, ताकि आपके स्टॉकिंग्स आपको लंबे समय तक आराम दे। एंड अगर आपकी और भी ज़्यादा क्वेरीज है कंप्रेशन सॉक्स या स्टॉकिंग्स के रिलेटेड, वो सारी क्वेरीज आपकी इस वीडियो देख के सॉल्व हो जाएगी।